क्या आपको यह ज्ञात है कि शनिवार के दिन श्री शनिदेव की इस पवित्र और दिव्य कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से संतानों के जीवन से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है और उनके जीवन पर आने वाले कष्ट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि जो मनुष्य सच्चे मन से शनिवार के दिन श्री शनिदेव का स्मरण करता है और उनकी महिमा की कथा सुनता है, उसके परिवार और संतानों पर आने वाले अनेक प्रकार के दुख, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, परंतु जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो वे अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं और उनके जीवन के मार्ग को सुरक्षित बना देते हैं। यह कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसने अपने जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उसकी संतानों पर बार बार संकट आने लगे थे और वह अत्यंत दुखी रहने लगा था, परंतु जब उसने शनिवार के दिन श्रद्धा के साथ शनिदेव की आराधना और उनकी कथा का श्रवण करना प्रारंभ किया, तब धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं और उसके घर में सुख और शांति का प्रकाश फैल गया। कहते हैं कि जिस घर में श्रद्धा के साथ शनिदेव की महिमा का स्मरण किया जाता है, वहां संतानों के ऊपर आने वाले अनेक प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में स्थिरता और सुरक्षा का वातावरण बना रहता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनने और सुनाने की परंपरा को अत्यंत पवित्र माना है। आज हम उसी पवित्र और अद्भुत कथा को सुनने जा रहे हैं, जो एक ऐसे भक्त की है जिसने सच्चे विश्वास और भक्ति के बल पर अपने जीवन के संकटों को दूर किया और अपनी संतानों के जीवन को सुरक्षित और सुखमय बना लिया। भाग 1, भक्त शिवदास का जीवन और प्रारंभिक संकट। प्राचीन समय में एक धर्मपरायण नगर की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारत भूमि के अनेक नगरों और ग्रामों में धर्म, भक्ति और सदाचार का अत्यंत महत्व हुआ करता था। उसी समय एक सुंदर और समृद्ध नगर था जहां लोग सादगी और परिश्रम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी नगर में शिवदास नाम का एक अत्यंत सरल और ईमानदार मनुष्य रहता था, जो अपने स्वभाव से शांत, दयालु और सत्यप्रिय था। उसका जीवन साधारण था, परंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी और वह अपने परिवार के साथ सादगी से जीवन व्यतीत करता था। शिवदास का परिवार और उसकी चिंता। शिवदास का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी अत्यंत सरल और धर्मपरायण स्त्री थी और उनके 2 छोटे पुत्र थे जिन्हें वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मानते थे। परंतु समय के साथ शिवदास के जीवन में एक ऐसी चिंता उत्पन्न होने लगी जिसने उसके मन को व्याकुल कर दिया, क्योंकि उसके बच्चों के जीवन में बार बार छोटी बड़ी विपत्तियां आने लगी थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। संतानों पर आने वाले संकट। कभी उसका बड़ा पुत्र अचानक बीमार पड़ जाता तो कभी छोटा पुत्र किसी दुर्घटना से बाल बाल बचता। इन घटनाओं ने शिवदास के मन में भय और चिंता को जन्म दे दिया था। वह रातों को जागकर यह सोचता रहता कि आखिर उसके बच्चों के जीवन में यह संकट क्यों आ रहे हैं और वह किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रख सकता है। शिवदास का ईश्वर से प्रार्थना करना। इन परिस्थितियों में शिवदास ने अपने हृदय से ईश्वर का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना करता और अपने बच्चों के लिए ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करता। उसका विश्वास था कि यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा तो अवश्य ही कोई मार्ग निकल आएगा। एक दिन मंदिर में हुई अद्भुत भेंट। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तभी वहां एक वृद्ध साधु आए जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने शिवदास को उदास देखा और उससे उसके दुख का कारण पूछा। तब शिवदास ने विनम्रता से अपने जीवन की सारी व्यथा उन्हें बता दी। साधु का उपदेश। साधु ने शांत स्वर में कहा कि पुत्र, संसार में जो भी सुख और दुख आते हैं वे मनुष्य के कर्मों और ग्रहों के प्रभाव से भी जुड़े होते हैं, परंतु यदि कोई भक्त श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन शनिदेव का स्मरण करे और उनकी कथा सुने तो शनिदेव अपने भक्तों की संतानों की रक्षा अवश्य करते हैं। शनिदेव की महिमा का वर्णन। साधु ने शिवदास को बताया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है और भक्ति करता है, तब वे अपने भक्तों के जीवन से बड़े बड़े संकटों को भी दूर कर देते हैं। शिवदास का संकल्प।
साधु की बात सुनकर शिवदास के मन में एक नई आशा का प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसने उसी समय यह संकल्प लिया कि वह प्रत्येक शनिवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव का स्मरण करेगा और उनकी कथा का श्रवण करेगा, ताकि उसके बच्चों के जीवन पर आने वाले संकट समाप्त हो सकें। पहला शनिवार। जब अगला शनिवार आया तो शिवदास प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर गया और अत्यंत श्रद्धा के साथ शनिदेव के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगा। उस समय उसके मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। भक्ति की शुरुआत। उस दिन से शिवदास ने शनिदेव की भक्ति को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया। वह प्रत्येक शनिवार को मंदिर जाता, शनिदेव का स्मरण करता और उनके सामने विनम्रता से अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करता। शनिदेव की अदृश्य कृपा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शिवदास को यह अनुभव होने लगा कि उसके बच्चों के जीवन में आने वाले संकट कम होने लगे हैं। पहले जहां छोटी छोटी घटनाएं भी उसे भयभीत कर देती थीं, वहीं अब परिस्थितियां धीरे धीरे शांत होने लगी थीं। भाग 1 का संदेश। इस कथा के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाता है, तो उसके जीवन के कठिन मार्ग भी धीरे धीरे सरल होने लगते हैं। भाग 1 का समापन। इस प्रकार शिवदास के जीवन में शनिदेव की भक्ति का प्रारंभ हुआ और उसे यह विश्वास होने लगा कि यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव का स्मरण करता रहेगा तो उसकी संतानों के जीवन से संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। भाग 2। भक्त शिवदास की परीक्षा और शनिदेव की अद्भुत कृपा। शिवदास की भक्ति का बढ़ना और जीवन में परिवर्तन की शुरुआत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और शिवदास के जीवन में शनिदेव की भक्ति दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी होती चली गई। वह प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल स्नान करके अत्यंत श्रद्धा के साथ मंदिर जाता और शांत मन से शनिदेव के चरणों में बैठकर उनकी महिमा का स्मरण करता। उसके मन में अब यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि यदि वह सच्चे मन से शनिदेव की शरण में बना रहेगा तो उसकी संतानों पर आने वाले संकट अवश्य समाप्त हो जाएंगे और उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। परिवार में बढ़ती शांति और आशा का प्रकाश। धीरे धीरे शिवदास ने यह अनुभव करना प्रारंभ किया कि उसके घर का वातावरण पहले की अपेक्षा शांत और सुखमय होने लगा है। उसकी पत्नी भी यह देखकर आश्चर्य करने लगी कि पहले जहां घर में बार बार चिंता और भय का वातावरण बना रहता था, वहीं अब बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा है और वे प्रसन्नता के साथ खेलते कूदते रहते हैं। इस परिवर्तन ने शिवदास के मन में शनिदेव के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न कर दी। अचानक आई एक नई परीक्षा। परंतु संसार में जब किसी मनुष्य की भक्ति दृढ़ होती है, तब अनेक बार उसकी परीक्षा भी आती है। एक दिन ऐसा हुआ कि शिवदास का बड़ा पुत्र खेलते खेलते अचानक गिर पड़ा और उसे गंभीर चोट लग गई। यह देखकर शिवदास और उसकी पत्नी अत्यंत घबरा गए और उनके मन में फिर से भय उत्पन्न हो गया कि कहीं फिर से कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला। शिवदास का धैर्य और विश्वास। परंतु इस बार शिवदास का मन पहले की तरह विचलित नहीं हुआ। उसने अपने हृदय में शनिदेव का स्मरण किया और शांत भाव से अपने पुत्र को संभालते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे न्याय के देवता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी संतानों की रक्षा अवश्य कीजिए। उसके हृदय में अब भय से अधिक विश्वास था। शनिदेव की अदृश्य रक्षा। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। उसी दिन संयोग से नगर का एक वैद्य उस मार्ग से गुजर रहा था, जिसने तुरंत शिवदास के पुत्र का उपचार किया और थोड़े ही समय में उसकी स्थिति सामान्य हो गई। यह देखकर शिवदास के मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि शनिदेव उसकी संतानों की रक्षा कर रहे हैं। नगर के लोगों का आश्चर्य। धीरे धीरे नगर के लोग भी यह देखने लगे कि शिवदास के घर में जो पहले अनेक प्रकार की परेशानियां रहती थीं, वे अब समाप्त होने लगी हैं। लोगों को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे उसके जीवन में यह परिवर्तन आया है। शिवदास द्वारा शनिदेव की महिमा का वर्णन। जब लोगों ने शिवदास से इसका कारण पूछा तो उसने अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें बताया कि यह सब शनिदेव की कृपा का परिणाम है। उसने बताया कि शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनने और उनका स्मरण करने से उसके जीवन में यह परिवर्तन आया है
और उसकी संतानों के जीवन से संकट दूर होने लगे हैं। शनिदेव की कथा का प्रारंभ। इसके बाद शिवदास ने प्रत्येक शनिवार को अपने घर में शनिदेव की कथा सुनाने का निश्चय किया, ताकि नगर के अन्य लोग भी इस पवित्र कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे कई लोग उसके घर आने लगे और श्रद्धा के साथ शनिदेव की कथा सुनने लगे। भक्त के जीवन में बढ़ती आस्था। समय बीतने के साथ शिवदास की आस्था इतनी गहरी हो गई कि अब वह हर परिस्थिति में शनिदेव का स्मरण करता था। चाहे सुख का समय हो या दुख का, उसके मन में यह दृढ़ विश्वास हो चुका था कि शनिदेव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। संतानों का सुरक्षित जीवन। धीरे धीरे शिवदास के दोनों पुत्र स्वस्थ और बलवान होने लगे और उनके जीवन में पहले की तरह संकट आने बंद हो गए। यह देखकर शिवदास और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न रहने लगे और वे प्रतिदिन शनिदेव को धन्यवाद देने लगे। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य विश्वास और धैर्य के साथ भगवान की शरण में रहता है तो कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख और शांति का मार्ग खुलने लगता है। भाग 2 का समापन। इस प्रकार शिवदास की भक्ति और भी दृढ़ होती चली गई और शनिदेव की कृपा से उसके परिवार में सुख और सुरक्षा का प्रकाश फैलने लगा। परंतु आगे चलकर उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। भाग 3। भक्त शिवदास की महान परीक्षा और अटल विश्वास। भक्त शिवदास की भक्ति का और अधिक दृढ़ होना। समय बीतता गया और शिवदास का जीवन शनिदेव की भक्ति में और अधिक स्थिर होता चला गया। अब उसके जीवन का सबसे बड़ा नियम यह बन चुका था कि वह प्रत्येक शनिवार को प्रातः काल उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और अत्यंत श्रद्धा के साथ शनिदेव के मंदिर जाकर उनके चरणों में दीप प्रज्वलित करे। जब वह मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर शनिदेव का स्मरण करता तो उसके मन में एक ऐसी शांति का अनुभव होता जो उसे संसार के किसी अन्य कार्य में कभी प्राप्त नहीं होती थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि नगर के लोग भी उसके इस नियम और श्रद्धा को देखकर प्रभावित होने लगे। परिवार में सुख और संतोष का वातावरण। शिवदास की पत्नी भी अपने पति की इस भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहती थी और वह भी शनिदेव के प्रति श्रद्धा रखने लगी थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को भी धर्म और सदाचार का मार्ग सिखाने लगे थे। घर में अब पहले की तरह भय और चिंता का वातावरण नहीं रहता था, बल्कि शांति और संतोष का प्रकाश फैलने लगा था। बच्चे भी स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे थे और यह देखकर शिवदास का हृदय शनिदेव के प्रति कृतज्ञता से भर जाता था। अचानक आई एक कठिन परिस्थिति, परंतु संसार में जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। एक दिन ऐसा समय आया जब शिवदास के जीवन में फिर से एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस वर्ष नगर में व्यापार बहुत मंदा पड़ गया और शिवदास का काम धीरे धीरे कम होने लगा। पहले जहां उसे प्रतिदिन पर्याप्त आय हो जाती थी, वहीं अब कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे जब उसे बहुत कम काम मिलता था। यह देखकर उसके मन में चिंता उत्पन्न होने लगी कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक रही तो वह अपने परिवार का पालन कैसे करेगा। शिवदास का धैर्य और ईश्वर पर भरोसा। परंतु इस बार शिवदास पहले की तरह घबराया नहीं। उसने अपने मन को शांत किया और शनिदेव का स्मरण करते हुए यह विश्वास रखा कि जो कुछ भी हो रहा है वह भी किसी न किसी कारण से ही हो रहा है और यदि वह अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखेगा तो अवश्य ही कोई मार्ग निकल आएगा। उसने अपने परिवार के सामने भी धैर्य बनाए रखा ताकि उसके बच्चों और पत्नी के मन में भय उत्पन्न न हो। पत्नी का विश्वास और सहयोग। शिवदास की पत्नी भी अत्यंत समझदार और धर्मपरायण थी। उसने अपने पति से कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी हमारी रक्षा करेगा। उसकी इन बातों ने शिवदास के मन में और अधिक साहस उत्पन्न कर दिया। शनिदेव के मंदिर में प्रार्थना। अगले शनिवार को शिवदास पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शनिदेव के मंदिर गया और अत्यंत विनम्रता से उनके सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि केवल एक ही भाव था कि हे न्याय के देवता, यदि यह समय मेरी परीक्षा का है तो मुझे धैर्य और शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने धर्म और भक्ति से कभी विचलित न होऊं।
साधु से पुनः भेंट। उसी समय संयोग से वही वृद्ध साधु फिर से मंदिर में आए जिन्होंने पहले शिवदास को शनिदेव की भक्ति का मार्ग बताया था। उन्होंने शिवदास को देखा और उसके चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं देखकर उससे कारण पूछा। तब शिवदास ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें अपने जीवन की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताया। साधु का गहन उपदेश। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, यह संसार परीक्षा का स्थान है और जब किसी मनुष्य की भक्ति सच्ची होती है तब उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। परंतु जो भक्त धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर बना रहता है उसके जीवन में अंततः सुख और समृद्धि का प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए तुम्हें अपने मन को दृढ़ रखना चाहिए और शनिदेव की भक्ति में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। शिवदास का नया संकल्प। साधु की बात सुनकर शिवदास के मन में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उसने यह निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह शनिदेव की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा और अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सत्य और धर्म का पालन करता रहेगा। धीरे धीरे बदलने लगी परिस्थितियां। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों बाद शिवदास के जीवन में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। उसे फिर से काम मिलने लगा और उसका व्यापार पहले से अधिक सुचारू रूप से चलने लगा। यह देखकर उसे यह अनुभव हुआ कि वास्तव में शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर अंततः उन्हें उचित फल अवश्य देते हैं। संतानों पर बनी रही शनिदेव की कृपा। शिवदास के दोनों पुत्र अब स्वस्थ और प्रसन्न थे और उनके जीवन में पहले की तरह कोई बड़ा संकट नहीं आ रहा था। यह देखकर शिवदास के मन में यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि शनिदेव वास्तव में अपने भक्तों की संतानों की रक्षा करते हैं। नगर में फैलने लगी कथा। धीरे धीरे नगर के लोग भी यह देखने लगे कि शिवदास के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह साधारण नहीं है। लोग उसके घर आने लगे और उससे शनिदेव की भक्ति के बारे में पूछने लगे। तब शिवदास अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें शनिदेव की महिमा और उनकी कथा सुनाने लगा। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब हमें घबराने के स्थान पर धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और सच्चा विश्वास अंततः मनुष्य को संकटों से बाहर निकाल ही देता है। भाग 3 का समापन। इस प्रकार शिवदास की भक्ति और भी अधिक दृढ़ होती चली गई और शनिदेव की कृपा से उसके जीवन में फिर से सुख और संतोष का प्रकाश फैलने लगा। परंतु आगे चलकर उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी भक्ति को और भी महान बनाने वाली थी। भाग 4। भक्त शिवदास के जीवन में शनिदेव की गहन लीला। शिवदास की भक्ति का नगर में प्रसिद्ध होना। समय के साथ शिवदास की भक्ति और उसकी सरलता की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी थी। लोग यह देखकर आश्चर्य करते थे कि एक साधारण मनुष्य होकर भी उसके भीतर इतना धैर्य, इतना सप्यारा विश्वास और इतना संतोष कैसे है। जो भी व्यक्ति उसके घर आता वह उसके शांत स्वभाव और ईश्वर के प्रति उसके गहरे प्रेम को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। धीरे धीरे नगर के कई लोग शनिवार के दिन उसके साथ शनिदेव की कथा सुनने और उनका स्मरण करने लगे थे और इस प्रकार शनिदेव की महिमा का प्रकाश पूरे नगर में फैलने लगा था। शनिदेव की कृपा से जीवन में स्थिरता। शिवदास का व्यापार भी अब पहले की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से चलने लगा था। उसके घर में अब भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहती थी। उसके बच्चे भी स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे और उसकी पत्नी भी अपने पति की भक्ति और विश्वास को देखकर गर्व का अनुभव करती थी। शिवदास का मन हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह सब शनिदेव की कृपा से ही संभव हो पाया है। एक दिन घटी एक रहस्यमयी घटना। एक शनिवार की संध्या का समय था जब शिवदास मंदिर से लौट रहा था। आकाश में हल्की हवा चल रही थी और वातावरण अत्यंत शांत था। उसी समय मार्ग में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो अत्यंत थका हुआ प्रतीत हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से चलकर आया हो। शिवदास ने तुरंत उसके पास जाकर विनम्रता से पूछा कि क्या उसे किसी सहायता की आवश्यकता है। अतिथि की सेवा। वृद्ध व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा कि वह बहुत दूर से आया है और अत्यंत थक गया है। यह सुनकर शिवदास उसे अपने घर ले आया और अत्यंत आदर के साथ उसे बैठने के लिए स्थान दिया।
उसकी पत्नी ने भी तुरंत जल और भोजन की व्यवस्था की और दोनों ने मिलकर उस वृद्ध की सेवा की। उनके मन में यह भावना थी कि अतिथि की सेवा करना भी एक प्रकार से भगवान की सेवा ही है। वृद्ध का आशीर्वाद। भोजन करने के बाद वह वृद्ध अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने शिवदास और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी सेवा और तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे घर में सदैव सुख और शांति बनी रहेगी और तुम्हारी संतानों पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। यह सुनकर शिवदास के मन में गहरा आनंद उत्पन्न हुआ। रहस्यमयी संकेत। वृद्ध व्यक्ति जब जाने लगा तो उसने जाते जाते शिवदास से कहा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परंतु कभी अपने विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि सच्चे भक्त की पुकार देवता अवश्य सुनते हैं। यह कहकर वह धीरे धीरे मार्ग पर आगे बढ़ गया और कुछ ही समय में दृष्टि से ओझल हो गया। शिवदास के मन में उत्पन्न विचार। उस वृद्ध के जाने के बाद शिवदास के मन में यह विचार आने लगा कि वह साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके शब्दों में एक अद्भुत शांति और गहराई थी जिसने शिवदास के मन को अत्यंत प्रभावित किया था। उसने मन ही मन शनिदेव का स्मरण किया और यह अनुभव किया कि शायद यह भी किसी प्रकार से शनिदेव की ही लीला थी। परिवार में बढ़ती श्रद्धा। जब शिवदास ने यह सारी घटना अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई तो उनके मन में भी शनिदेव के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। अब पूरा परिवार शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिदेव का स्मरण करने लगा था और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता था। नगर के लोगों पर प्रभाव। धीरे धीरे नगर के लोग भी शिवदास के जीवन में हो रहे इन परिवर्तनों को देखकर प्रेरित होने लगे। कई लोग उसके पास आकर यह पूछने लगे कि वह किस प्रकार शनिदेव की पूजा करता है और उनकी कथा कैसे सुनता है। तब शिवदास अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें यह बताता कि सच्ची भक्ति केवल श्रद्धा और विश्वास से होती है। शनिदेव की अदृश्य कृपा। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि शनिदेव की कृपा शिवदास और उसके परिवार पर बनी हुई है। उसके बच्चों के जीवन में अब कोई बड़ा संकट नहीं आता था और वे सुरक्षित और प्रसन्न रहते थे। यह देखकर शिवदास का हृदय कृतज्ञता से भर जाता था। जीवन में बढ़ती करुणा। अब शिवदास केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि नगर के अन्य लोगों की सहायता करने के लिए भी सदैव तैयार रहता था। यदि किसी को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करता। उसका विश्वास था कि दूसरों की सेवा करना भी भगवान की सेवा के समान है। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दया और सेवा के भाव में भी प्रकट होती है। जो मनुष्य करुणा और विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करता है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य बनी रहती है। भाग 4 का समापन। इस प्रकार शिवदास का जीवन शनिदेव की भक्ति, सेवा और विश्वास से भर गया था और उसके परिवार में सुख और शांति का प्रकाश फैल चुका था। परंतु आगे चलकर उसके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना होने वाली थी जिससे पूरे नगर को शनिदेव की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला था। भाग 5। भक्त शिवदास के जीवन में आई सबसे बड़ी परीक्षा। नगर में शिवदास की ख्याति और उसकी विनम्रता। समय के साथ शिवदास की भक्ति और उसके जीवन की सरलता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसके घर आते और शनिदेव की कथा सुनते। कई लोग उससे यह पूछते कि उसने अपने जीवन में इतना धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखा है। परंतु शिवदास कभी अपने बारे में कोई बड़ा दावा नहीं करता था। वह हमेशा यही कहता था कि जो कुछ भी है वह केवल शनिदेव की कृपा है और वह स्वयं तो केवल उनका एक साधारण सेवक है। शिवदास के घर में बढ़ती श्रद्धा और शांति। अब शिवदास का पूरा परिवार शनिदेव की भक्ति में लगा रहता था। उसकी पत्नी प्रत्येक शनिवार को घर को स्वच्छ करती, दीप जलाती और बच्चों को भी यह सिखाती कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विनम्रता रखना कितना आवश्यक है। घर का वातावरण इतना शांत और पवित्र हो गया था कि जो भी अतिथि वहां आता वह उस शांति को अनुभव करता था। शनिदेव की लीला की नई शुरुआत। परंतु संसार में जब किसी भक्त की भक्ति बहुत गहरी हो जाती है तब ईश्वर कई बार उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि उसकी आस्था और भी दृढ़ हो सके। एक दिन ऐसा समय आया जब शिवदास के जीवन में एक नई और कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसने उसके धैर्य और विश्वास की गहराई को परखना आरंभ कर दिया।
व्यापार में अचानक आई कठिनाई। एक दिन नगर में यह समाचार फैल गया कि दूर के प्रदेश से कुछ व्यापारी आए हैं जो उसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं जैसा शिवदास करता था। उनके आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और धीरे धीरे शिवदास का काम कम होने लगा। पहले जहां उसके पास ग्राहकों की कमी नहीं होती थी, वहीं अब कई लोग उन नए व्यापारियों की ओर जाने लगे। परिवार की चिंता। जब कई दिनों तक यही स्थिति बनी रही तो शिवदास की पत्नी के मन में भी चिंता उत्पन्न होने लगी। उसने अपने पति से कहा कि यदि व्यापार इसी प्रकार कम होता रहा तो भविष्य में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि पालन और घर की व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता होती है। शिवदास का अटूट विश्वास। परंतु शिवदास ने शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। जिसने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी हमारी रक्षा करेगा। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो शनिदेव अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। उसके इन शब्दों में इतना विश्वास था कि उसकी पत्नी का मन भी शांत हो गया। शनिदेव के मंदिर में गहन प्रार्थना कर। अगले शनिवार को शिवदास पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर गया और शनिदेव के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने अपने मन की सारी बातें अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान के सामने रख दी और उनसे केवल इतना ही कहा कि उसे सही मार्ग दिखाएं और उसे धैर्य प्रदान करें। रहस्यमयी स्वप्न। उसी रात शिवदास को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर और तेजस्वी स्वर उसे कह रहा है कि जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन में आने वाले संकट भी अंततः उसके कल्याण का कारण बनते हैं। यह सुनकर शिवदास का मन अत्यंत शांत हो गया। नई आशा का उदय। सुबह जब शिवदास जागा तो उसके मन में एक नया उत्साह था। उसने यह अनुभव किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसे अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उसने अपने कार्य को फिर से पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करना आरंभ कर दिया। नगर के लोगों का सहयोग। धीरे धीरे नगर के कुछ लोग जो शिवदास की भक्ति और उसकी सच्चाई को जानते थे उसके पास आने लगे और उससे व्यापार करने लगे। उन्होंने कहा कि वे उसके सरल स्वभाव और ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। यह देखकर शिवदास का मन कृतज्ञता से भर गया। बच्चों का सुरक्षित जीवन। इस कठिन समय में भी शिवदास की संतानों के जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आया। वे स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे। यह देखकर शिवदास को यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि शनिदेव वास्तव में उसकी संतानों की रक्षा कर रहे हैं। शनिदेव की अदृश्य कृपा का अनुभव। समय के साथ धीरे धीरे शिवदास का व्यापार फिर से ठीक होने लगा और उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर हो गई। अब उसे यह स्पष्ट अनुभव होने लगा कि कठिन समय वास्तव में उसकी परीक्षा थी और शनिदेव ने उसे धैर्य और विश्वास के साथ उस परीक्षा को पार करने की शक्ति प्रदान की। नगर में शनिदेव की कथा का प्रसार। अब शिवदास प्रत्येक शनिवार को अपने घर में शनिदेव की कथा सुनाने लगा था और नगर के कई लोग श्रद्धा के साथ वहां एकत्र होने लगे थे। वे सभी इस कथा को सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास का मार्ग अपनाने का प्रयास करते। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां कई बार हमारी परीक्षा होती हैं। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो अंततः वही कठिनाइयां हमारे जीवन में नए सुख और नई आशा का मार्ग खोल देती हैं। भाग 5 का समापन। इस प्रकार शिवदास ने धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की इस कठिन परीक्षा को पार कर लिया और शनिदेव की कृपा से उसके परिवार में फिर से सुख और संतोष का प्रकाश फैल गया। परंतु आगे चलकर उसके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना होने वाली थी जिससे पूरे नगर को शनिदेव की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला था और सभी लोग शनिदेव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। भाग 6। भक्त शिवदास पर शनिदेव की अद्भुत कृपा। शिवदास के जीवन में नई सुबह का आरंभ। समय बीतने के साथ शिवदास के जीवन में फिर से स्थिरता आने लगी थी। पहले जो कठिन समय उसके जीवन में आया था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके मन में यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में आने वाले संकट अंततः उसके कल्याण का मार्ग ही बनते हैं। प्रत्येक शनिवार को वह अत्यंत श्रद्धा के साथ शनिदेव के मंदिर जाता और अपने परिवार तथा समस्त नगर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता।
शनिदेव की भक्ति का विस्तार। अब केवल शिवदास ही नहीं, बल्कि उसके घर के सभी सदस्य शनिदेव की भक्ति में लीन रहने लगे थे। उसकी पत्नी प्रत्येक शनिवार को दीप जलाकर भगवान का स्मरण करती और अपने बच्चों को भी यह सिखाती कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता और श्रद्धा मनुष्य को भगवान के समीप ले जाती है। नगर के लोगों का विश्वास। धीरे धीरे नगर के लोग भी यह अनुभव करने लगे थे कि शिवदास का जीवन किसी साधारण मनुष्य का जीवन नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी शांत शक्ति है जो उसे हर कठिन परिस्थिति में भी धैर्य प्रदान करती है। कई लोग उसके पास आकर अपने दुख बताते और वह उन्हें यही समझाता कि शनिदेव की भक्ति से मनुष्य को धैर्य और न्याय दोनों प्राप्त होते हैं। एक नई परीक्षा का संकेत। एक दिन नगर में अचानक एक घटना घटी जिसने सभी लोगों को चिंतित कर दिया। नगर के कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शिवदास का व्यापार अब बढ़ रहा है, क्योंकि वह किसी रहस्यमयी शक्ति का सहारा ले रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे थे और वे उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगे थे। शिवदास का शांत स्वभाव। जब यह बातें शिवदास तक पहुंची तो उसने न तो क्रोध किया और न ही किसी से विवाद किया। उसने केवल इतना कहा कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि यदि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर है तो शनिदेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। शनिदेव के चरणों में प्रार्थना। उस शनिवार को शिवदास मंदिर गया और अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने भगवान से कहा कि यदि उसके जीवन में कोई दोष है तो उसे सुधारने की शक्ति दें, और यदि वह सही मार्ग पर है तो उसे धैर्य प्रदान करें ताकि वह किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को न छोड़े। एक दिव्य संकेत। उसी रात शिवदास को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें उसने देखा कि आकाश में एक गहरा नीला प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर स्वर उसे कह रहा है कि जो व्यक्ति सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे संसार की निंदा से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। शिवदास का नया संकल्प। सुबह जब शिवदास जागा तो उसके मन में एक नई दृढ़ता उत्पन्न हो चुकी थी। उसने निश्चय किया कि चाहे संसार उसके बारे में कुछ भी कहे, वह अपने जीवन में सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग को कभी नहीं छोड़ेगा। नगर में घटित एक चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। जिन लोगों ने शिवदास के बारे में झूठी बातें फैलाई थीं, उनके व्यापार में अचानक कठिनाइयां आने लगीं, जबकि शिवदास का काम धीरे धीरे और अधिक बढ़ने लगा। लोगों की बदलती सोच। यह देखकर नगर के लोगों को यह समझ में आने लगा कि शिवदास की सफलता का कारण कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत और उसकी भक्ति है। कई लोग उसके पास आए और उससे क्षमा मांगने लगे कि उन्होंने उसके बारे में गलत बातें सुनी और विश्वास कर लिया। शिवदास की विनम्रता। परंतु शिवदास ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने सभी को क्षमा कर दिया और कहा कि मनुष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक है। यदि हम एक दूसरे को क्षमा करना सीख लें तो समाज में शांति बनी रहती है। संतानों पर बनी शनिदेव की कृपा। इस पूरे समय में शिवदास के बच्चों के जीवन में भी कोई बड़ा संकट नहीं आया। वे स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे और धीरे धीरे वे भी अपने पिता की तरह श्रद्धा और विनम्रता के मार्ग पर चलने लगे। यह देखकर शिवदास के हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न होता था। शनिदेव की महिमा का प्रसार। अब पूरे नगर में शनिदेव की भक्ति का वातावरण बनने लगा था। लोग शनिवार के दिन मंदिर में एकत्र होते और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते। शिवदास की कथा सुनकर कई लोगों के जीवन में भी विश्वास और धैर्य का प्रकाश फैलने लगा। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में निंदा और प्रशंसा दोनों ही आते रहते हैं, परंतु जो मनुष्य सत्य और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहता है उसे अंततः सम्मान और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। भाग 6 का समापन। इस प्रकार शिवदास का जीवन शनिदेव की कृपा और भक्ति से और भी अधिक प्रकाशित हो गया था, परंतु आगे आने वाले समय में उसके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना होने वाली थी जिससे
न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा नगर शनिदेव की दिव्य महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला था। भाग 7। भक्त शिवदास की भक्ति और शनिदेव की अद्भुत लीला। शिवदास के जीवन में बढ़ती श्रद्धा और भक्ति। समय के साथ शिवदास का जीवन और भी अधिक शांत और भक्ति से भरा हुआ हो गया था। अब उसका प्रत्येक दिन भगवान के स्मरण से प्रारंभ होता और उसी स्मरण के साथ समाप्त होता था। वह प्रातः काल उठकर पहले अपने घर और आंगन को स्वच्छ करता, फिर जल से स्नान करके शनिदेव का स्मरण करता और अपने मन में यह संकल्प करता कि आज का दिन भी वह सत्य निभाता और विनम्रता के मार्ग पर ही व्यतीत करेगा। परिवार में धार्मिक वातावरण। शिवदास के घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि उसके बच्चे भी बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लगे थे। उसकी पत्नी हर शनिवार को घर में दीप जलाकर भगवान का ध्यान करती और पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर शनिदेव की कथा सुनाती। उस समय पूरे घर में ऐसी शांति और पवित्रता फैल जाती मानो स्वयं देवताओं की कृपा वहां उतर आई हो। नगर में शिवदास का सम्मान। अब नगर के लोग शिवदास को केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे और धर्मप्रिय मनुष्य के रूप में देखने लगे थे। जब किसी के जीवन में कोई कठिनाई आती तो वह शिवदास के पास जाकर सलाह लेता। शिवदास किसी को भी निराश नहीं करता था बल्कि उसे धैर्य और विश्वास का मार्ग दिखाता था। एक दिन घटी एक अप्रत्याशित घटना। एक दिन जब शिवदास अपने व्यापार के कार्य से लौट रहा था, तब मार्ग में उसे एक युवक मिला जो अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर भय और निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दुखी युवक की व्यथा। शिवदास ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है। तब उस युवक ने बताया कि उसके परिवार पर अचानक एक बड़ा संकट आ गया है। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके उपचार के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। वह सहायता की आशा में नगर के कई लोगों के पास गया, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। शिवदास की करुणा। यह सुनकर शिवदास का हृदय करुणा से भर गया। उसने बिना देर किए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस युवक की सहायता की और उसे यह भी कहा कि वह धैर्य बनाए रखे, क्योंकि भगवान कभी भी सच्चे मन से पुकारने वाले को निराश नहीं करते। शनिदेव की कृपा का चमत्कार। कुछ दिनों बाद वही युवक अत्यंत प्रसन्न होकर शिवदास के घर आया और उसने बताया कि उसके पिता की तबीयत अब बहुत सुधर गई है और संकट टल गया है। वह बार बार शिवदास को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि उसकी सहायता के बिना वह अपने पिता को बचा नहीं पाता। शिवदास की विनम्रता। परंतु शिवदास ने उससे कहा कि उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को धन्यवाद देना है तो भगवान को देना चाहिए, क्योंकि वही सबका पालन करने वाले हैं। मनुष्य तो केवल उनके हाथों का एक साधन मात्र है। नगर में फैलती शनिदेव की महिमा। इस घटना के बाद नगर के लोगों के मन में शिवदास के प्रति और भी अधिक सम्मान उत्पन्न हो गया। कई लोग यह कहने लगे कि शिवदास के जीवन में शनिदेव की विशेष कृपा है और उसकी भक्ति के कारण ही उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी लाभ मिल रहा है। पालन करने लगे। वे अपने जीवन में सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे और शनिदेव के प्रति श्रद्धा रखते थे। यह देखकर शिवदास के हृदय में अत्यंत संतोष उत्पन्न होता था। शनिदेव की अदृश्य रक्षा। शिवदास को अब यह अनुभव होने लगा था कि उसके परिवार के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब किसी बड़ी समस्या का भय था, परंतु वह संकट आने से पहले ही समाप्त हो गया। यह सब देखकर शिवदास के मन में शनिदेव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जीवन का सच्चा मार्ग। अब शिवदास का जीवन केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वह पूरे नगर के लोगों को यह सिखाने लगा था कि सच्चा सुख धन या वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और संतोष में होता है। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है और अपने जीवन में करुणा और सेवा का भाव रखता है, तो भगवान की कृपा स्वयं उसके जीवन में प्रकट होती है और उसके परिवार को भी सुख और सुरक्षा प्रदान करती है। भाग 7 का समापन। इस प्रकार शिवदास का जीवन शनिदेव की भक्ति, सेवा और विश्वास के प्रकाश से आलोकित हो गया था और उसके परिवार में सुख और शांति बनी हुई थी।
परंतु आगे आने वाले समय में उसके जीवन में एक ऐसी महान घटना घटने वाली थी जिससे पूरे नगर को यह ज्ञात हो जाएगा कि सच्चे भक्त की संतानों की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। भाग 9। भक्त शिवदास के जीवन में शनिदेव की महान कृपा। शिवदास के मन में बढ़ती श्रद्धा। सूखे के समाप्त होने और वर्षा के आने के बाद पूरे नगर में फिर से जीवन लौट आया था। खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी थी और लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता वापस आ गई थी। परंतु इन सब घटनाओं के बीच शिवदास के मन में भगवान शनिदेव के प्रति श्रद्धा पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। वह यह अनुभव करने लगा था कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी प्रार्थना सुनते हैं। नगर के लोगों का विश्वास। अब नगर के बहुत से लोग शनिवार के दिन शिवदास के साथ मंदिर जाने लगे थे। वे सब मिलकर भगवान शनिदेव के सामने दीपक जलाते और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करते थे। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई कि प्रत्येक शनिवार को अनेक लोग एक साथ मंदिर में एकत्र होकर भगवान की कथा सुनते और उनके चरणों में अपना विश्वास प्रकट करते। शिवदास का सेवा कार्य। शिवदास केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह हमेशा यह मानता था कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा और करुणा का भाव हो। इसलिए वह अपने व्यापार से प्राप्त होने वाले धन का एक भाग सदैव जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए रखता था। कभी किसी गरीब परिवार को अन्न देता तो कभी किसी बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए धन की व्यवस्था कर देता। संतानों के जीवन में बढ़ता सौभाग्य। समय के साथ शिवदास के बच्चे भी बड़े होने लगे थे और उनके जीवन में भी सुख और सफलता आने लगी थी। वे अपने पिता की तरह सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाने लगे थे। नगर के लोग यह देखकर कहते थे कि जिस घर में शनिदेव की भक्ति होती है उस घर की संतानों के जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहती है। एक नई परीक्षा का प्रारंभ। परंतु जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो मनुष्य की श्रद्धा की परीक्षा लेती हैं। एक दिन अचानक शिवदास के बड़े पुत्र को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वह पहले स्वस्थ और प्रसन्न रहता था, परंतु कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। यह देखकर पूरा परिवार चिंतित हो गया। शिवदास का धैर्य। यद्यपि उसके पुत्र की अवस्था देखकर उसका हृदय दुख से भर जाता था, परंतु फिर भी उसने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। वह हर शनिवार को मंदिर जाकर भगवान शनिदेव के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और उसे विश्वास है कि भगवान अवश्य उसकी संतानों की रक्षा करेंगे। नगर के लोगों की चिंता। जब लोगों को यह समाचार मिला कि शिवदास का पुत्र बीमार है तो वे सब उसके घर आने लगे और उसके लिए प्रार्थना करने लगे। कई लोग कहते थे कि जिसने पूरे नगर की सहायता की है भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। शनिदेव की अद्भुत लीला। एक रात शिवदास मंदिर में देर तक बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा था। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो मंदिर में कोई दिव्य शक्ति उपस्थित हो। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो गया और उसके मन में एक गहरी शांति उत्पन्न हो गई। दिव्य आशीर्वाद का संकेत। उसी रात शिवदास ने स्वप्न में एक तेजस्वी स्वरूप देखा जिसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और दूसरों के जीवन में सुख लाने का प्रयास करता है उसकी संतानों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। पुत्र की स्थिति में सुधार। अगली सुबह जब शिवदास घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पुत्र की स्थिति पहले से बेहतर है। धीरे धीरे उसकी बीमारी कम होने लगी और कुछ ही दिनों में वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर पूरा परिवार भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ हो गया। नगर में फैलती महिमा। इस घटना के बाद नगर में यह चर्चा होने लगी कि शिवदास के घर पर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा है। लोग और अधिक श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन भगवान की पूजा करने लगे और कई लोगों ने अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। शिवदास का संदेश। जब लोग उससे पूछते कि उसके जीवन में यह सब कैसे संभव हुआ तो वह विनम्रता से यही कहता कि भगवान के सामने सच्चा विश्वास और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, तत्व, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। संतानों की सुरक्षा का आशीर्वाद। समय के साथ यह बात पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने और उनकी आराधना करने से
संतानों के जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख और सुरक्षा बनी रहती है। इस भाग की शिक्षा। इस कथा के इस भाग से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आएं, यदि मनुष्य अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं और उसके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। भाग 9 का समापन। इस प्रकार भक्त शिवदास का जीवन भगवान शनिदेव की कृपा से फिर से सुख और शांति से भर गया था। परंतु आगे आने वाले समय में उसके जीवन में एक और अद्भुत घटना घटने वाली थी, जिसमें स्वयं भगवान शनिदेव अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक महान आशीर्वाद प्रदान करने वाले थे। भाग 10। भक्त शिवदास की भक्ति का महान फल। शिवदास के घर में बढ़ती शांति और समृद्धि। समय बीतता गया और शनिदेव की कृपा से शिवदास के घर में सुख और शांति पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। उसके खेतों में हर वर्ष उत्तम फसल होने लगी। उसके व्यापार में भी लाभ होने लगा और उसके घर में कभी अन्न या धन की कमी नहीं रही। परंतु इन सब के बीच भी शिवदास के मन में कभी अभिमान नहीं आया। वह हमेशा यही कहता कि यह सब शनिदेव की कृपा है और मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में आने वाला हर अतिथि सम्मान और आदर पाता था और कोई भी भूखा उसके द्वार से वापस नहीं लौटता था। परिवार में धर्म और भक्ति का वातावरण। शिवदास की पत्नी और उसके बच्चे भी उसके समान ही धर्म और भक्ति में विश्वास रखते थे। प्रत्येक शनिवार को पूरा परिवार प्रातःकाल उठकर स्नान करता, घर के आंगन को स्वच्छ करता और फिर शनिदेव का स्मरण करता। उसके बच्चे बचपन से ही यह सीख गए थे कि जीवन में ईश्वर का स्मरण और अच्छे कर्म ही मनुष्य को सच्चा सुख देते हैं। इसलिए वे भी अपने पिता के साथ मंदिर जाते और श्रद्धा से भगवान शनिदेव के सामने दीपक जलाते थे। नगर के लोगों की श्रद्धा। जब नगर के लोगों ने देखा कि शिवदास के जीवन में शनिदेव की इतनी कृपा है, तो उन्होंने भी शनिदेव की पूजा और उनकी कथा सुनने की परंपरा को अपनाना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक शनिवार को मंदिर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने लगे। वहां दीपक जलते, भजन गाए जाते और शनिदेव की महिमा का स्मरण किया जाता। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे नगर की पहचान बन गई। एक अनोखी घटना। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर शनिदेव का ध्यान कर रहा था, तब मंदिर के बाहर एक अत्यंत वृद्ध और थका हुआ व्यक्ति आया। उसके वस्त्र पुराने थे और उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंचा और वहां बैठ गया। शिवदास ने जब उसे देखा तो तुरंत उसके पास गया और विनम्रता से पूछा कि वह कौन है और उसे किस प्रकार की सहायता चाहिए। शिवदास की करुणा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह कई दिनों से भूखा है और उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। यह सुनते ही शिवदास उसे अपने घर ले गया और उसे आदरपूर्वक भोजन कराया। भोजन करने के बाद वृद्ध के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उसने शिवदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो मनुष्य भूखे को भोजन कराता है और दुखी की सहायता करता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संत का रहस्य। वृद्ध व्यक्ति ने शिवदास से कुछ देर तक धर्म और भक्ति की बातें की। उसने कहा कि जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, परंतु जो मनुष्य धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वह अंत में अवश्य विजय प्राप्त करता है। शिवदास ने विनम्रता से उनकी बातें सुनी और उन्हें प्रणाम किया। कुछ देर बाद वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया, परंतु जाते समय उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। दिव्य संकेत। उस रात शिवदास को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, परंतु अब उसका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य हो गया है। उसके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैला हुआ है और उसके चेहरे पर अद्भुत गंभीरता और करुणा दिखाई दे रही है। शिवदास ने आश्चर्य से पूछा कि वह कौन है। शनिदेव का प्रकट होना। तब वह दिव्य स्वरूप बोले कि वे स्वयं शनिदेव हैं और उन्होंने शिवदास की भक्ति और सेवा की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध का रूप धारण किया था। उन्होंने कहा कि शिवदास ने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी की सहायता की और यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर शिवदास अत्यंत भावुक हो गया और उसने विनम्रता से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने शिवदास से कहा कि उसकी भक्ति और सेवा से वे अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वे उसे यह आशीर्वाद देते हैं कि उसके परिवार और संतानों के जीवन में कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा।
उसके घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भगवान के मार्ग पर चलेंगी। भक्त का कृतज्ञ हृदय। यह सुनकर शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से कहा कि उसे किसी धन या वैभव की इच्छा नहीं है। उसे केवल इतना आशीर्वाद चाहिए कि वह जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहे और दूसरों की सहायता करता रहे। शनिदेव उसकी विनम्रता से और भी प्रसन्न हुए। नगर में फैलती महिमा। अगली सुबह जब शिवदास मंदिर गया तो उसके मन में अद्भुत शांति और प्रसन्नता थी। उसने वहां उपस्थित लोगों को अपने स्वप्न के बारे में बताया। यह सुनकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उस दिन से शनिदेव की महिमा की चर्चा और भी अधिक होने लगी। संतानों पर कृपा। समय के साथ शिवदास के बच्चे बड़े हुए और उन्होंने भी अपने पिता के मार्ग को अपनाया। वे भी धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। उनके जीवन में भी कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया और वे सदैव सुख और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। भक्ति की परंपरा। शिवदास ने अपने जीवन के अंतिम समय तक शनिदेव की भक्ति और सेवा को नहीं छोड़ा। उसके बाद भी उसके परिवार में यह परंपरा जारी रही कि प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा और उनकी कथा का श्रवण अवश्य किया जाए। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे अपने सच्चे भक्तों की रक्षा भी करते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, उसके जीवन में भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इस भाग का समापन। इस प्रकार भक्त शिवदास की भक्ति और विश्वास ने उसके जीवन को सुख और शांति से भर दिया और उसके परिवार तथा संतानों पर भगवान शनिदेव की कृपा सदैव बनी रही। भाग 11। शनिदेव की कृपा से संतानों की रक्षा। शिवदास के जीवन में बीतते शांतिपूर्ण वर्ष। समय धीरे धीरे बीतता गया और शिवदास का जीवन शनिदेव की कृपा से शांत और सुखमय होता चला गया। उसके घर में सदैव धर्म, श्रद्धा और संतोष का वातावरण बना रहता था। प्रत्येक शनिवार को शिवदास प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और अपने घर के आंगन में दीप जलाकर शनिदेव का स्मरण करता। उसके बाद वह मंदिर जाता और वहां बैठकर लंबे समय तक भगवान का ध्यान करता। उसकी यह भक्ति देखकर नगर के अनेक लोग भी शनिदेव की पूजा करने लगे थे। बच्चों का बड़ा होना और उनका संस्कार। शिवदास के बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता से यह सीखा था कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और सच्चाई होती है। इसलिए वे भी अपने जीवन में सत्य और परिश्रम को महत्व देते थे। जब भी शनिवार आता, वे अपने पिता के साथ मंदिर जाते और श्रद्धा के साथ शनिदेव के चरणों में प्रणाम करते। शिवदास को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती थी कि उसकी संतानें धर्म के मार्ग पर चल रही हैं। एक नई परीक्षा का संकेत। एक दिन संध्या के समय जब शिवदास अपने घर के आंगन में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा था, तभी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हुई। उसे ऐसा लगा मानो आने वाले समय में उसके जीवन में कोई नई परीक्षा आने वाली है। परंतु उसने अपने मन को शांत किया और सोचा कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से ही होगा। नगर में फैलती चिंता। कुछ दिनों बाद नगर में एक विचित्र घटना होने लगी। कई लोगों के घरों में अचानक कठिनाइयां आने लगीं। किसी के व्यापार में हानि हुई, किसी की संतानों को रोग हो गया और कुछ लोगों के घरों में कलह बढ़ने लगा। लोग अत्यंत चिंतित हो गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। शिवदास का विश्वास। जब लोगों ने यह सब देखा तो वे शिवदास के पास आए और उससे सलाह मांगने लगे। शिवदास ने शांत स्वर में कहा कि जीवन में कठिनाइयां कभी भी आ सकती हैं, परंतु जो मनुष्य भगवान पर विश्वास रखता है और धैर्य नहीं छोड़ता, वह अंत में अवश्य सुख प्राप्त करता है। उसने लोगों को शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा और उनकी कथा सुनने का सुझाव दिया। मंदिर में विशेष पूजा। उस शनिवार को मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। सबने मिलकर भगवान शनिदेव का स्मरण किया और दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना की कि वे उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत हो गया। भक्ति और श्रद्धा से भरे उस वातावरण को देखकर शिवदास का हृदय भी अत्यंत प्रसन्न हो गया। एक अद्भुत घटना। पूजा के बाद जब सब लोग मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और हल्की हवा चलने लगी। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था
और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे मंदिर के भीतर आए और भगवान शनिदेव के सामने बैठकर ध्यान करने लगे। साधु के वचन। कुछ देर बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां अवश्य समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में वे अपने सच्चे भक्तों की रक्षा भी करते हैं। शिवदास की भक्ति की प्रशंसा। साधु ने शिवदास की ओर देखकर कहा कि इस नगर में एक ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति अत्यंत पवित्र है और जिसके कारण भगवान की कृपा पूरे नगर पर बनी हुई है। यह सुनकर सब लोग शिवदास की ओर देखने लगे। शिवदास अत्यंत विनम्रता से खड़ा हुआ और उसने कहा कि वह तो केवल भगवान का एक छोटा सेवक है। शनिदेव की अदृश्य कृपा। उस दिन के बाद नगर में धीरे धीरे सभी कठिनाइयां समाप्त होने लगीं। जिन लोगों के घरों में समस्याएं थीं, वे भी धीरे धीरे दूर हो गईं। लोग यह मानने लगे कि यह सब शनिदेव की कृपा और शिवदास की भक्ति का परिणाम है। संतानों की सुरक्षा की। समय बीतता गया और शिवदास की संतानों के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, परंतु हर बार किसी न किसी प्रकार से उनकी रक्षा हो जाती थी। कभी कोई दुर्घटना होते होते बच जाती, कभी कोई रोग अचानक ठीक हो जाता। शिवदास समझ गया कि यह सब शनिदेव के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो रहा है। भक्त का कृतज्ञ हृदय। हर शनिवार को शिवदास भगवान के सामने बैठकर यही प्रार्थना करता कि जैसे अब तक उन्होंने उसके परिवार की रक्षा की है, वैसे ही आगे भी करते रहें। उसकी आंखों में हमेशा कृतज्ञता के आंसू होते और उसका मन भगवान की भक्ति में डूबा रहता। नगर की परंपरा। धीरे धीरे पूरे नगर में यह परंपरा बन गई कि शनिवार के दिन लोग मंदिर में एकत्र होकर शनिदेव की कथा सुनते और उनकी पूजा करते। लोगों का विश्वास था कि इससे उनके परिवार और संतानों पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं। इस भाग का समापन। इस प्रकार शिवदास की अटूट श्रद्धा और भगवान शनिदेव की कृपा से उसके परिवार और संतानों का जीवन सुरक्षित और सुखमय बना रहा और उसकी भक्ति की महिमा पूरे नगर में फैल गई। भाग 12। भक्त शिवदास को शनिदेव का अंतिम आशीर्वाद। समय के साथ बढ़ती भक्ति। समय निरंतर आगे बढ़ता गया। भक्त शिवदास का जीवन शनिदेव की कृपा से शांत और सुखमय बन चुका था। उसके घर में सदैव धर्म, सत्य और भक्ति का वातावरण रहता था। प्रत्येक शनिवार को शिवदास प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और भगवान शनिदेव के मंदिर जाकर दीपक जलाता। मंदिर में बैठकर वह श्रद्धा से भगवान का ध्यान करता और अपने परिवार तथा पूरे नगर के कल्याण की प्रार्थना करता। नगर में फैलती श्रद्धा। अब पूरा नगर शिवदास की भक्ति और भगवान शनिदेव की कृपा के बारे में जान चुका था। शनिवार के दिन मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी कि कभी कभी लोगों को बाहर खड़े होकर ही पूजा करनी पड़ती थी। लोग अपने जीवन की कठिनाइयों को लेकर मंदिर आते और शनिदेव से प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनके जीवन की समस्याएं कम होने लगीं और उनके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी अधिक बढ़ गया। शिवदास का विनम्र स्वभाव। इतनी प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के बाद भी शिवदास के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह हमेशा स्वयं को भगवान का सेवक ही मानता था। वह कहता था कि यदि मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह केवल भगवान की कृपा से ही होता है। इसी कारण नगर के लोग उसका और भी अधिक सम्मान करते थे। संतानों का उज्जवल जीवन। शिवदास की संतानें भी अब बड़ी हो चुकी थीं। उन्होंने अपने पिता से धर्म, सेवा और सत्य का मार्ग सीखा था। वे भी लोगों की सहायता करते और जरूरतमंदों को भोजन तथा वस्त्र देते थे। उनके जीवन में भी कई बार कठिनाइयां आईं, परंतु हर बार किसी न किसी प्रकार से वे संकट से बच जाते थे। यह देखकर शिवदास का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि यह सब शनिदेव की कृपा है। एक विशेष शनिवार। एक शनिवार की सुबह वातावरण कुछ अलग ही था। आकाश अत्यंत स्वच्छ था और मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल रही थी।
शिवदास जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण पहले से भी अधिक पवित्र और शांत है। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और ध्यान में बैठ गया। दिव्य प्रकाश का प्रकट होना। कुछ देर बाद अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। शिवदास ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। शनिदेव का दर्शन। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शनिदेव थे। उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर और तेजस्वी था। उनके चारों ओर गहरा नीला प्रकाश फैल रहा था और उनके चेहरे पर न्याय और करुणा का अद्भुत संतुलन दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। शिवदास की भक्ति से प्रसन्न भगवान शनिदेव ने शिवदास की ओर देखकर कहा कि उसकी भक्ति, धैर्य और सेवा ने उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया है। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार उन्होंने उसकी परीक्षा ली, परंतु शिवदास ने कभी भी विश्वास और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान का महान आशीर्वाद। भगवान शनिदेव ने कहा कि आज वे उसे विशेष आशीर्वाद देने आए हैं। उन्होंने कहा कि शिवदास के परिवार और उसकी आने वाली पीढ़ियों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। उसकी संतानों के जीवन में कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा और उनके घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। भक्त की विनम्र प्रार्थना। यह सुनकर शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से कहा कि उसे किसी धन या वैभव की इच्छा नहीं है। वह केवल इतना चाहता है कि वह जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहे और लोगों की सेवा करता रहे। भगवान की अंतिम शिक्षा। भगवान शनिदेव ने कहा कि मनुष्य के जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल धन या वैभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंततः सुख और शांति अवश्य आती है। दिव्य स्वरूप का अंतर्धान। कुछ समय बाद भगवान शनिदेव का वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोग उस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। शिवदास भगवान के चरणों में झुककर लंबे समय तक प्रणाम करता रहा। नगर में आनंद का वातावरण। उस दिन के बाद पूरे नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। लोगों ने मंदिर में दीपक जलाए, भजन गाए और भगवान शनिदेव की महिमा का गुणगान किया। शिवदास का जीवन अब और भी अधिक शांत और संतोषपूर्ण हो गया। अंतिम समय और मोक्ष। कई वर्षों बाद जब शिवदास का जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तब भी उसके मन में भगवान की भक्ति ही थी। एक शनिवार की सुबह वह भगवान का नाम लेते हुए ध्यान में बैठा और शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया। लोगों का विश्वास था कि उसे भगवान शनिदेव के धाम में स्थान मिला। कथा की महान शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शनिदेव केवल कर्मों का फल देने वाले देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे अपने सच्चे भक्तों की रक्षा भी करते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, धर्म का पालन करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य होती है। कथा का समापन। इस प्रकार भक्त शिवदास की अटूट श्रद्धा और भगवान शनिदेव की कृपा से उसका जीवन धन्य हो गया। उसकी संतानों और पूरे नगर पर भगवान की कृपा बनी रही और शनिदेव की महिमा युगों तक लोगों के हृदय में गूंजती रही। भाग 13। शनिदेव की अंतिम परीक्षा और भक्त की अटल श्रद्धा। शिवदास के जीवन में शांति का समय। भगवान शनिदेव की कृपा से भक्त शिवदास का जीवन अब अत्यंत शांत और सुखमय हो चुका था। नगर में उसकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रत्येक शनिवार को वह प्रातः काल स्नान करके मंदिर जाता, सरसों के तेल का दीपक जलाता और भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान करता। उसकी आंखों में हमेशा भक्ति की चमक दिखाई देती थी। संतानों का धर्म मार्ग पर चलना। शिवदास की संतानें अब बड़ी हो चुकी थीं। उन्होंने अपने पिता से धर्म, सेवा और सच्चाई का मार्ग सीखा था। वे भी अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और करुणा को महत्व देते थे। जब भी कोई गरीब या दुखी व्यक्ति उनके घर के द्वार पर आता, तो वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। शिवदास को यह देखकर अत्यंत संतोष मिलता था कि उसकी संतानें भी धर्म के मार्ग पर चल रही हैं। नगर में समृद्धि का वातावरण। कुछ वर्षों के भीतर नगर में समृद्धि बढ़ने लगी।
लोगों के व्यापार अच्छे चलने लगे, खेतों में भरपूर फसल होने लगी और घरों में सुख शांति का वातावरण बन गया। लोग हकीकत के समय को यह मानते थे कि यह सब शनिदेव की कृपा और शिवदास की भक्ति का परिणाम है। इसलिए हर शनिवार को मंदिर में भक्ति का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। एक अनजाना भय। परंतु एक दिन शिवदास के मन में अचानक एक विचित्र चिंता उत्पन्न हुई। उसे ऐसा लगा जैसे आने वाले समय में कोई बड़ी घटना होने वाली है। उसने इस विचार को अपने मन से हटाने का प्रयास किया, परंतु वह भावना बार बार लौट आती थी। तब उसने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की कि जो भी हो उसे सहने की शक्ति मिले। संतानों पर संकट का संकेत। कुछ दिनों बाद शिवदास के बड़े पुत्र को अचानक गंभीर रोग हो गया। वह पहले तो साधारण बीमारी लग रही थी, परंतु धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। वैद्य और हकीमों को बुलाया गया, औषधियां दी गईं, परंतु रोग कम होने के बजाय और बढ़ने लगा। घर में चिंता का वातावरण। शिवदास का घर, जो हमेशा हंसी और प्रसन्नता से भरा रहता था, अब चिंता और भय से भर गया। परिवार के सभी लोग अत्यंत दुखी थे, परंतु शिवदास ने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से ही होगा। मंदिर में प्रार्थना। उस शनिवार को शिवदास मंदिर पहुंचा और भगवान शनिदेव के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु उसके मन में विश्वास अडिग था। उसने भगवान से कहा कि यदि यह परीक्षा है तो उसे सहने की शक्ति दें। नगर के लोगों की भक्ति। जब नगर के लोगों को यह पता चला कि शिवदास के पुत्र की स्थिति गंभीर है, तो वे सभी मंदिर में एकत्र हुए। सबने मिलकर भगवान शनिदेव की पूजा की और शिवदास के पुत्र के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मंदिर में भक्ति का अद्भुत वातावरण बन गया। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे मंदिर के भीतर आए और भगवान के सामने बैठ गए। साधु की बात। कुछ देर बाद उन्होंने शिवदास से कहा कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा होते हैं। जो मनुष्य धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। घर में चमत्कार। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। शिवदास का पुत्र, जो कई दिनों से अचेत पड़ा था, अचानक उठकर बैठ गया। उसका शरीर पहले से हल्का महसूस होने लगा और उसका चेहरा भी शांत दिखाई देने लगा। वैद्य का आश्चर्य। जब वैद्य अगले दिन आए और उन्होंने उसकी अवस्था देखी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।